लूटघर सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोगों को झांसा देकर सरेआम बिल्डर उनका पैसा लूट लेता है और पूरी जिंदगी की कमाई से एक घर का सपना देखने वाली जनता सिस्टम के सामने बेबस रह जाती है। उसके पास बिल्डर के दफ्तर और कोर्ट के चक्कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। आज लूटघर में हम आपको दिखा रहे हैं खुद को दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा बिल्डर बताने वाले डेवलपर्स ने कैसे लोगों को बेमिसाल आशियाने का सपना दिखाकर लूट लिया। घर की डिलीवरी से पहले खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अब मामला कोर्ट में अटका हुआ है। जेपी ग्रीन्स केंसिंगटन बुलवार्ड, जगह नोएडा। स्वर्ग से सुंदर घर का सपना देखने वाले आम लोगों को बिल्डर ने चमचमाते ब्रोशर में हरियाली से घिरी सोसाइटी का ऐसा ख्वाब दिखाया कि होम बायर्स ने अपनी बरसों की कमाई दांव पर लगा दी। लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने सपनों के घर की प्रोजेक्ट साइट से दूर गुरुग्राम में रहने वाली माधुरी सिंह और उनके पति एक विदेशी कंपनी में काम करते हैं। केंसिंगटन बुलवार्ड में मकान लेने के लिए दिल्ली और फरीदाबाद के मकान बेच दिए। 2010 में जेपी बिल्डर ने 3 साल के अंदर ही तैयार घर देने का भरोसा दिया। आज 48 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। 10 साल बीत चुके हैं। लॉकडाउन के बाद सैलरी भी बंद हो गई। किराया और बच्चे के स्कूल की फीस देना भी मुश्किल हो गया है। अब दिल्ली के द्वारका में किराए के घर में रह रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुरिंदर सिंह का दर्द भी सुनिए। इन्होंने सोचा था नौकरी से छुट्टी मिलने के बाद अपने आशियाने में जिंदगी बसर करेंगे। करीब 49 लाख रुपए बिल्डर को दे चुके हैं। अब रिटायरमेंट के 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आशियाने का सपना अभी तक अधूरा है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी तक ना तो एनबीसीसी ने टेक ओवर किया है और ना ही उसमें कोई हमें समझ आ रहा है कि कब से शुरू होगा। तो अब मुझे पता नहीं कि मेरा फ्लैट मुझे 10 साल के बजाय 15 साल में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा जो पैसा है वो कहीं और साइफन ऑफ हुआ, क्योंकि अभी भी फ्लैट में काफ़ी काम बाकी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रिटायरमेंट के बाद आज भी मैं अपने घर में नहीं हूँ। मेरी अपनी छत मेरे पास नहीं है, मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। केंसिंगटन बुलवार्ड के होम बायर्स के होश तो उस दिन उड़ गए जब पता चला कि बिल्डर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। फिलहाल मामला टेक्निकल वजहों से सुप्रीम कोर्ट में लटका है। बस इतनी सी उम्मीद बाकी है। हमने होम बायर एसोसिएशन के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया और हमने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि एनबीसीसी को बोला जाए ताकि वो तुरंत कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे। हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के दौरान आखिरकार जो फैसला देंगे वो सारा होम बायर्स को पसंद आए। प्रोजेक्ट विहान ग्रीन्स, जगह नोएडा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले विजय उपाध्याय ने 2013 में विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के इसी प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक किया था। 2016 में घर का पोजीशन मिलना था, लेकिन 4 साल से प्रोजेक्ट साइट और बिल्डर के दफ्तर के बीच चक्कर लगा रहे हैं। 38 लाख के फ्लैट के लिए अब तक ईएमआई के साथ कुल 28 लाख बिल्डर को दे चुके हैं। घर की डिलीवरी की तारीख आगे ही बढ़ती जा रही है। बैंक ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ समझ नहीं आता कहां जाएं, समाधान कैसे निकलेगा, इंतजार कितना लंबा और चलेगा। अभी तक कोई भी आंसर नहीं आ रहा, ना बिल्डर की तरफ से मुझे कोई इंटीमेशन दिया गया है। बार बार जाता हूँ बिल्डर के ऑफिस में, बात भी नहीं करता बिल्डर, ना फ़ोन पे बात करता है, ना उसके स्टाफ जो है रिसेप्शन से वापस कर देते हैं कि मिस्टर सिंघल इज नॉट इन ऑफिस। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने जब बिल्डर से इस बारे में बात की तो उसने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। इसलिए जब हम खुफिया कैमरा लेकर निकले तो अलग ही मामला पता चला। खुफिया कैमरे के साथ हमारे रिपोर्टर एक खरीदार बनकर प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे तो नए ग्राहक को अपने जाल में फंसाने के लिए साइट सुपरवाइजर ने दावा किया कि उसी विहान ग्रीन्स में रेडी टू मूव इन मकान भी मौजूद है। ये कितना है? ये है 1320 स्क्वायर फीट। कॉस्ट क्या होगी इसकी? इसका मान लो आप 50 लाख। 50 लाख। और ये अभी तैयार है। इसका रेट मान लो 1320 × 35 कितना होगा? बिल्डर कौन है? ये विहान
बिहान डबले पर है। अच्छा, सेक्टर 62 में ऑफिस है। तो वही बात करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लेंगे साहब। ये साल 40 लाख का पड़ेगा ये वाला। अच्छा, जैसे 3 बेडरूम 40,000 का। बात करूँ क्या? हाँ, बात करो। फ्लैट तो बढ़िया है। और ये कुछ सस्ते पड़ेंगे इधर वाले? सस्ते पड़ेंगे इधर वाले? ये भी वही रेट है, ये भी अब मान लो जल्दी दे देंगे इसको भी। ये कब तक मिल जाएंगे? ये इसमें लगेंगे 500 में। 500 में। और इसमें दूध मिल जाए तब जा? हाँ, इसमें आप आ जाओगे कभी भी आ जाओ। अच्छा, तो काम वाम करवाओ तो रहना चालू कर दो। वो कितने बता रहा? 2 BHK का? 2 BHK का 950 स्क्वायर फुट है, मतलब 1000 स्क्वायर फुट एरिया मान लो 100 गज कर लो। 35,000 करीब। कितना? 35 है ज़्यादा? 33 देंगे। ये रुपये 2 रुपये की ठगी नहीं है, लाखों की लूट है, जिसे दिन दहाड़े लूट लेना कहते हैं। सवाल है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हमें मंगल ग्रह की सतह देख लेने की बेचैनी तो जरूर है, लेकिन बेचैन और परेशान बायर को देखने की फिक्र किसी को नहीं। लूटघर सीरीज में कल हम एनसीआर के 3 बिल्डरों की पोल खोलेंगे। आपको दिखाएंगे कैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में 3C, लोटस और हेमिस्फेयर जैसे नामी बिल्डर लोगों को चूना लगा चुके हैं। अगर आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है, आपको भी बिल्डर ने लूटा है, तो आप व्हाट्सएप पर हमें अपना वीडियो मैसेज भेज सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। दोनों चीजें आपके सामने हैं। ऐसे जालसाज बिल्डर को बेनकाब कर सकते हैं। यह देखें पूरी सीरीज। लूटघर सीरीज देखने के बाद हमारे पास कई दर्शकों के मेल और मैसेज आ रहे हैं। गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करने वाली आराधना पांडे का कहना है कि पीजी में रहते हुए अपनी बहन के सुझाव पर मई 2015 में घर लेने का सोचा। सुपरटेक हिल टाउन गुरुग्राम में उन्होंने एक फ्लैट बुक कराया। बिल्डर ने वादा किया था 2018 तक सभी को घर मिल जाएगा। इसके लिए HDFC बैंक ने 49 लाख लोन लेकर सुपरटेक को दिया। अब हाल यह है कि कर्जे की किश्त जा रही है, लेकिन घर अब तक नहीं मिला है। सुपरटेक के नोएडा ऑफिस के कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुग्राम में रहने वाले अरुण श्रीवास्तव ने मई 2007 में शांति निकेतन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सोविनियर अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक किया। सोसाइटी चलाने वाले 2 लोग थे, अनिल शर्मा और गोयल, जो गुरुग्राम में रमाडा होटल भी चलाते। 75 लाख का भुगतान बिल्डर को कर चुके हैं। 36 लाख का लोन LIC हाउसिंग फाइनेंस से लिया। अब तक उनको फ्लैट नहीं मिला। अनिल शर्मा गायब है और गोयल उनके फोन का जवाब नहीं देते। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब उनके पास कोई नौकरी भी नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या। ये सारी जालसाजी सरकार और प्रशासन के सामने है, लेकिन इन्हें देखकर लगता है जैसे कि इस पूरे घोटाले पर नकेल कसने के लिए दूसरे ग्रह से कोई आएगा। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। फिक्र आपकी,